मल्टीप्लीकेशन और प्रोबेबिलिटी से मुताल्लिक ये प्रॉब्लम है। क्वेश्चन रीड करते हैं जी। ए बॉक्स कंटेन्स 3 वाइट एंड 2 ग्रीन बॉल्स। 2 बॉल्स आर ड्रॉन इन सक्सेशन, यानी एक बॉक्स से हम बना लेते हैं, ठीक है। एक हमारे पास इस तरह से एक बॉक्स है, ठीक है। चलें, ये हमारे पास एक बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर 3 वाइट बॉल्स, यानी अगर मैं यूं बना दूं 3 जो हैं वो वाइट बॉल्स हैं, 1 2 एंड 3। और या हम इनको बनाते भी ऐसे लाइक 1 2 एंड 3, और इनको मैं यहाँ पे फिल भी कर देता हूँ। एक वाइट बॉल ये है 1 2 एंड 3, ठीक है। और 2 हमारे पास ग्रीन बॉल्स हैं, वो भी हम बना देते हैं 1 एंड 2 1 एंड 2। तो ये हमारे पास 2 ग्रीन बॉल्स हैं। क्वेश्चन ये है कि अब ये बॉक्स बंद है। 2 बॉल्स आर ड्रॉन इन सक्सेशन, यानी मैं रैंडमली आंखें बंद करके इस बॉक्स के अंदर हाथ डालूंगा, ठीक है। पहली दफा मैंने एक बॉल निकाला, फिर दूसरी दफा एक बॉल निकाला, बिकॉज 2 बॉल्स आर ड्रॉन इन सक्सेशन। लेकिन कंडीशन क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स ड्रॉन आर ग्रीन व्हेन द बॉल्स आर नॉट रिप्लेस्ड आफ्टर बीइंग ड्रॉन। मतलब कि डिपेंडेंट इवेंट्स है। डिपेंडेंट इवेंट से मुराद के जब मैं फर्स्ट टाइम बॉल निकालूंगा, चाहे व्हाइट निकले चाहे ग्रीन निकले, मैं उसको वापस नहीं रखूंगा, ठीक है। यानी नेक्स्ट दफा बॉल ड्रॉ करने से पहले मैं उसको वापस नहीं रखूंगा। विदाउट रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट है, विदाउट रिप्लेसमेंट। अब ये कैसे होगा? देखें, बहुत सिंपल सा है कि अगर मैं फर्स्ट टाइम हाथ डालता हूं और लेट्स सपोज, यानी मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि दोनों के दोनों ग्रीन हों, तो फर्स्ट टाइम ग्रीन के निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 डिवाइडेड बाय 5, यानी 1 सॉरी नॉट 1 लाइक 2, बिकॉज 2 ग्रीन बॉल्स हैं, तो 2 ग्रीन आउट ऑफ 5। ये फर्स्ट टाइम यानी फर्स्ट ड्रॉ पे, D1 पे, ड्रॉ 1 पे। इसको मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा ड्रॉ 2 के साथ, लेकिन ड्रॉ 2 क्या है? कंडीशनल है, ठीक है। कंडीशनल किस तरह से कि अगर फर्स्ट टाइम ग्रीन निकला हो, तो अब अगर आप ग्रीन को निकाल दें, किसी एक को ग्रीन को हमने निकाल दिया, यहां से ग्रीन मैंने मिटा दिया। अब अगर आप देखिए टोटल बॉल कितने रह गए हैं? 4, ग्रीन कितना उसमें 1, तो 1 ओवर 4, तो ये बन जाएगा 2 ओवर 20, जो कि सिंप्लीफाई होगा तो बन जाएगा 1 ओवर 10। तो 1 ओवर 10 चांसेस हैं हमारे पास कि हमारे पास फर्स्ट टाइम यानी दोनों दफा बॉल को निकालने पे ग्रीन एंड ग्रीन ही निकले, यानी सेकंड टाइम भी हमारे पास ग्रीन निकले, तो ड्रॉ 2 पे। अब अगर आप इसको बाय फार्मूला देखें, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। अगर हम इसको बाय फार्मूला देखते हैं तो क्या बनता है? बेसिकली हमने देखना था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी फर्स्ट टाइम भी ग्रीन एंड ये एंड कंडीशन है, एंड सेकंड टाइम भी ग्रीन, यानी इवन बी में भी ग्रीन हो, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी फर्स्ट में भी ग्रीन एंड सेकंड में भी ग्रीन। तो हम ये किस से मालूम कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो कि मैंने यहां पे लिख दी, जो कि थी 2 ओवर 5 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर गिवन का कॉन्सेप्ट ना होता तो सेकंड टाइम, यानी अगर विद रिप्लेसमेंट होता, यानी फर्स्ट टाइम बॉल को निकालने के बाद सेकंड टाइम बॉल निकालने से पहले फर्स्ट बॉल को रिप्लेस करता, तो फिर ऑब्वियसली जो सेकंड टाइम ग्रीन निकलने की प्रोबेबिलिटी होती वो फिर 2 ओवर 5 ही होती, वो बहुत इजी होता। लेकिन इस केस में हमने देखा चूंकि कंडीशनल चीज बन गई यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, यानी गिवन ए से मुराद कि फर्स्ट टाइम जो है वो ग्रीन निकला हो, तो इस तरह से हम जो है वो डिपेंडेंट इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज को फाइंड आउट करते हैं।